बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आदाब खालूजान। जीती रहो। रजिया बहन, जमशेद का तार आया है, वो छुट्टी लेकर आ रहा है। अल्लाह खैर से लाए मेरे बेटे को। कब आ रहे हैं जमशेद भाई? आज 3 बजे वाली फ्लाइट से। आशा बेटी, तुम भी एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो? अभी तैयार हो जाती हूँ। आदाब खालाजान। जीती रहो बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरशद भाई, सुना है जमशेद आ रहा है। हाँ हाँ, उसका ये टेलीग्राम आया है। बैठो बहन। फिर तो मेरा तारिक भी उसके साथ आएगा। कोई खबर आई तारिक की? उसने मुझे लिखा था इस बार जमशेद के साथ जरूर आएगा। हाय, ये तो बड़ी खुशी की बात है। गुड न्यूज। सोचती हूँ तारिक आ जाए तो आयशा की रुखसती करके उसके साथ ही भेज दूं। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे बहन। मैं भी अपनी बेटी के बोझ से फारिग हो जाऊंगी। हाँ, चावल खाने को मिलेंगे। आदाब अबर। हेलो बेटे, कैसे हो? आदाब खालाजान। जीते रहो। हेलो आयशा, हाउ आर यू? सुना था तारिक आ रहा है, तारिक को साथ नहीं लाए? वो आ रहा था भजन, उसे कुछ जरूरी काम पड़ गया था, इस वजह से नहीं आ सकता। ऐसे कौन से काम है जिनके पीछे अपनी माँ और बीवी को भी भूल गया है? मैं आपको बताता हूँ खालाजान, आप घर चलें, आइए। खालाजान, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। तारिक का पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि आपने आयशा का निकाह टेलीफोन पर कर दिया और मुझसे पूछा तक नहीं। मैं पिछले 5 साल से इंग्लैंड में हूँ, तारिक को अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरा बहुत करीबी दोस्त है। मुझे क्या खबर थी कि तुम उसे जानते हो। एक बात तो बताओ बेटे, क्या ये निकाह तारिक की मर्जी से नहीं हुआ था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने तो ये निकाह महज अपनी माँ के तकाजों को पूरा करने के लिए किया है। उसका यहाँ शादी करने और पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ बहन। वो महज आपका दिल रखने के लिए टाल मटोल कर रहा है। वैसे उसके इरादे अच्छे नहीं। मुझे जमशेद ने सब कुछ बता दिया। खुदाया, अब क्या होगा? मैं आयशा और उसकी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने उसको बुलाने के लिए लाख जतन, मगर ये सब मुकद्दर के खेल हैं। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। यहाँ से कैसे कैसे वादे करके गया था। वहां जाकर पढ़ूंगा, काम करूंगा, ढेर सारे रुपए लेकर बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। मगर ना तो उसको माँ की मोहब्बत रही, ना बीवी का ख्याल। ये भी नहीं सोचता दुनिया क्या कहेगी। उसका तो खून सफेद हो गया है। बहन, वहां का तो पानी ऐसा है, क्या किया जाए? मैं सोचती हूँ जमशेद के साथ आयशा को लंदन भेज दो। आपको तो कोई एतराज नहीं होगा? भाई, मुझे क्या एतराज हो सकता है? तुम शौक से मेरे साथ चलो। मगर क्या? जमशेद भाई, एक बात बताइए, उन्होंने वहाँ दूसरी शादी तो नहीं कर ली? शादी? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? एक बात बताऊं आयशा, तारिक उन लड़कों में से है जो इंग्लैंड जाकर वहां के नजारों से इंप्रेस हो जाते हैं और वहां के रंग में रंगे जाते हैं। अगर कोशिश की जाए तो उन्हें सुधारा तो जा सकता है। लेकिन इसकी सोच इतनी बदल चुकी है कि तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। जमशेद भाई, आप मेरी मदद करेंगे ना? जो कुछ मेरे बस में मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, मगर आयशा। देखिए जमशेद भाई, आप मुझे मायूस मत कीजिए। ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे हक का सवाल है। मैं एक बार किस्मत जरूर आजमाऊंगी। मैं तुम्हें खुद शादोबाद देखना चाहता हूँ, मगर आयशा, टोनी कितना बिगड़ चुका है तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। You know, he is a complete playboy.
Good afternoon. Can I help you? Yes, sure. Could I speak to Mr. Beg, please? Oh, yes, Mr. Big. Oh, yes, he is coming down now. Oh, hello, uncle. हेलो जिमी, अरे तुम कब आए? बस अंकल अभी एयरपोर्ट से सीधा आ रहा हूँ। आओ बैठो बैठो। अंकल ये सारा हैं, मेरे साथ पाकिस्तान से आई हैं, और ये है मिस्टर बेग, इस होटल के मालिक। आदाब। ओह डोंट टेल मी, तुम वहाँ से शादी करके आए हो? अंकल ये मेरे साथ पाकिस्तान से आई जरूर हैं, लेकिन शादी मैंने नहीं, इन्होंने की है। शादी तुमने नहीं, इन्होंने की है? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी अंकल, बड़ा सीरियस मामला है। तो क्या भगा कर लाए हो? अरे नहीं अंकल, ये तो मेरी बहन है, खाला की बेटी। उफ़ो, आप इतने परेशान ना हो, मैं आपको घर चल के सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? संजी ऐले कुछ खा ले। यार देखता नहीं, काम कर रहा हूँ। और तू की इथे मंजी उड़न दे यार। चन एक गल दी समझ नहीं आई। केड़ी गल? साडे पाकिस्तानी लोग इन्हां मुल्कां च आके बड़ी मेहनत करदे ते अपने मुल्क च बिल्कुल हद आराम हो जांदे। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। अबे गामा पहलवान, तेरी मोटी अकल में बात नहीं आएगी। यहाँ पैसे भी तो डबल मिलते हैं। ओ यार अपने मुल्क की अद्धी रोटी इस मुल्क की डबल रोटी नालों चंगी है। हुण सीधी तरह गल कर। हाँ इत्थे गीतियां बहुत ने, जदों दिल कीता कैरम बोर्ड फड़ के लै गए। बकवास न कर। बकवास नहीं, वैसे इत्थे फ्रॉड करन दी आजादी भी ते बहुत है। ऐसा फ्रॉड? ये फ्रॉड नहीं तो और की है। कुड़ियां तो दस ना कि तू बहुत बड़ा मालदार आदमी, रोज किसी न किसी की गड्डी मांग के ले जांदा। बूशट लांड्री तो ले ली, कुड़ियां ते वखरा टैका। चुप सुपरवाइजर, चल। सुपरवाइजर सीधा कहा कि साला आ रहा तेरा गोरा। चल बकवास न कर, चल। बहुत दर्दनाक कहानी है तुम्हारी बेटी, मगर आजकल बदकिस्मती से ऐसी कहानियां आम हो गई हैं। मुझे तुम्हारे साथ बहुत हमदर्दी है। अंकल जब तक इनके रहने का कहीं इंतजाम नहीं हो जाता, ये आप ही के घर रहेंगे। बड़ी खुशी से बेटी, ये तुम्हारा ही घर है। थैंक यू। मुझे ऐसे लड़कों पर गुस्सा भी आता है और तरस भी, जो रोजी कमाने के लिए वतन से निकलते हैं और मगरिब की चमक दमक देखकर भटक जाते हैं। कभी मैं भी रोजी कमाने के लिए वतन से यहाँ आया और यहाँ की रंगीनियों में गुम हो गया। मैंने यहाँ दौलत कमाई, ऐश भी किए, एक अंग्रेज लड़की से शादी की और एक बेटी का बाप बन गया। समझा था जिंदगी इसी तरह मुझ पर मेहरबान रहेगी, लेकिन जिसे मैं अपनी खुशनसीबी समझ रहा था, वो मेरी बदनसीबी का आगाज था। मां की गोद ही बच्चे की तरबियत गाह होती है, लेकिन मुमताज की मां ने न उसे पाकिस्तानी रहने दिया और न अंग्रेज। रही सही कसर माहौल ने पूरी कर दी। चंद साल बाद मां तो मर गई, लेकिन बेटे के खून में अपना जहर छोड़ गई। वो आज भी अपनी मंजिल की तलाश में भटक रही है। मगर अंकल, आप उन्हें समझाते क्यों नहीं? तुम मशरिक की बेटी हो, मगरिब के बाप की मजबूरियों को नहीं समझोगी। वो मगरिबी तहजीब ही को राह निजात समझती है। अब मेरे पास दौलत है, आसाइश है, मगर जहनी सुकून से महरूम हूं। न जाने ये सुकून मुझे कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं, या इसी आग में हमेशा जलता रहूंगा। बेटी, तुम्हारा शौहर भी उन्हीं रास्तों पर चल रहा है जो तबाही की तरफ जाते हैं। एक वक्त आएगा जब वो भी मेरी तरह पछताएगा।
अच्छा बेटी, तुम लोग आराम करो, रात को खाने पे मुलाकात होगी। जमशेद भाई, मैं तो समझती थी जो लोग अपने वतन से आकर यहाँ रहते हैं जन्नत में रहते होंगे। जन्नत अपने वतन के सिवा और कहीं नहीं होती आयशा। लेकिन अंकल मुमताज को रोकते क्यों नहीं? ये मगरिब है, यहाँ पर माँ बाप का अपनी औलाद पर कोई इख्तियार नहीं होता। अच्छा, अब तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ। जब तक तुम्हारे लिए कोई फ्लैट नहीं मिलता तुम यहीं रहोगी, ठीक है? क्यों जी, मैं आपके फ्लैट में क्यों नहीं रह सकती? तारिक और मैं एक दोस्त कामा के फ्लैट में रहते हैं। फिलहाल मैं तुम्हारी हकीकत सबसे छुपाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अंकल बेग से भी नहीं कहा कि तारिक ही तुम्हारा शौहर है। मुमताज कहाँ है? उससे तो मुलाकात ही नहीं हुई। तुम उसकी फिक्र मत करो, उसके घर आने का कोई वक्त नहीं। जिस वक्त कोई घर पहुंचा जाता है आ जाती है। वो तो एक तितली है, आजाद और बेपरवाह। Hello, handsome. हेलो मम्मी। Are you all alone? Can I join you? आई एम सॉरी मम्मी, दरअसल मेरी एक अपॉइंटमेंट है। ये क्यों नहीं कहते डेट है किसी गर्लफ्रेंड के साथ? Am I wrong? तुम लड़कियों को स्कैंडल्स बनाने के सिवा कुछ नहीं आता है। खामखा मुझे बदनाम कर रखा है। भाई हफ्ते में 5 दिन गधे की तरह काम करता हूँ, अगर 2 दिन एंजॉय करता हूँ तो क्या हर्ज है? और फिर मैं तुम्हारी तरह कोई रईस बाप की औलाद तो हूँ नहीं। रईस बाप? He is rich but backward. इंग्लैंड में रहकर भी so narrow-minded. Really, I'm ashamed of him. ऐसा नहीं कहते बेबी। आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। वो तुम्हारे बाप है। Forget it. Let's be friends. हम फ्रेंड्स ही तो हैं। I mean your girlfriend. नो थैंक यू मम्मी, तुम मेरे दोस्त जिम्मी की पसंद हो। Don't be silly. I don't like him. मेरा दोस्त तुमसे प्यार करता है। Oh, he's a fool. वो मेरी नई डैडी की पसंद है। Hello, mommy. Hello. Are you free? Hi. Oh, come on. Bye. माफ कीजिएगा, आप गालिबन उर्दू समझती हैं। जी शायद आप कानपुर की रहने वाली हैं। जी नहीं, माफ कीजिएगा, मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। ओह, इलाहाबाद। कानपुर और इलाहाबाद में फर्क ही क्या है साहब? वैसे तकरीबन मेरा सारा बचपन इलाहाबाद ही में गुजरा है साहब। क्या अमरूद हुआ करते थे। जी अमरूद, वो तो मुझे यहाँ भी बहुत याद आते हैं। जी हाँ, बस अब तो वो सारी बातें ख्वाबो ख्याल होकर रह गई हैं। जब भी सोचता हूँ ठंडी सी आह भर कर रह जाता हूँ। वो कचौरियाँ, वो हलवा, वो पूरी। वैसे आपको जाना कहाँ है? जी वो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी नहीं शुक्रिया। अजी तकल्लुफ क्यों करती है? वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आपको इलाहाबाद की कसम। आइए प्लीज, आइए बैठिए। आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी पुष्पा मेरा नाम है, मैं यहाँ पढ़ती हूँ। बड़ी खुशी हुई, बड़ा ही खूबसूरत नाम है आपका, बिल्कुल आपके चेहरे की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे सुनिए, आप वो हलवा पूरी नहीं खिलाएंगी इस वक्त? कोई बात नहीं। अब तो बहुत रात हो गई। रात हो गई है? चलिए कल सुबह आ जाऊंगा, कल मेरी छुट्टी है। मिल बैठेंगे, वक्त भी अच्छा गुजरेगा। जी जी, अब मैं जाऊं? कल सुबह आ जाऊंगा। जी जाइए। हलवा पूरी भूलिएगा मत। हाँ, खुदा हाफिज, गुड नाइट, बाय बाय। भूलिएगा मत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामा जी। हौली हौली यार, हड्डियां तोड़ दी। यार कमाल है, तू आ भी गया। ना कोई टेलीफोन, ना तार, ना रस्सी, ना नाला कोई। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें बॉडी बिल्डिंग से फुर्सत नहीं मिलती। हाँ। और टोनी को अपनी इश्कबाजियों से। क्या तुम एयरपोर्ट आ जाते? यार ये गल तो वैसे ठीक है तेरी। अच्छा ये बताओ, टोनी किधर है? होएगा किसी काकी वाले जुआ खाने या क्लब में। ओदी तो वही मिसाल है ना कि जब मैं हस्पताल खादा पीता, होटल तो बहुता पी लिया, बस जा बजे फिर जाके आराम नाल हस्पताल मर गए। हेलो जिमी। अरे जालिम कब आए, बड़ी देर लगा दी।
भाई आखिर अपने वतन गया था। वतन गया ऐसे कि बाथरूम तो नहीं से गया कि मिनट च बाहर आ जाता। सुना को भुख शुक लगी तो ले आवा पराठा एक बना के। नहीं यार मैं खा गया। और कुछ खाया पिया कर उधर जाएगा। पहलवान जी हम लोग यहाँ रोजी कमाने आए, ये वर्जिश करने नहीं आए। रोजी कमाने या रोजियां फंसे। और यार ऐसा करो कुछ खिला दो, बड़ी भूख लगी। तुम 12 लपड़ी खा गए फिर वही यार ले आना की हो गया। आ गया बैठ। और सुनो मम्मी कैसी? अच्छी है। पूछ रही थी कब वापस आएगा तारिक। यार तुम्हें उन्हें समझा देते कि मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं। तुम खुद उन्हें जाकर क्यों नहीं समझा देते? यार वो मेरी बात सुनती कब है? यार तुसी दोवें बंदे ही गलत हो। एक दा बेड़ा कर किसक ने कर देता है, दूजा उन जवारा कर दो गया। ये बताओ मम्मी का क्या है? वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सब थी। और यार जिम्मी तेरा फिटे मुंह, और तेनू कितनी बारी समझाया है वो कुड़ी बदमाश है, आवारा है, बदचलन है, तू उनका पीछा छड़ दे। अच्छा बाबा माफ कर दे यार, कभी कोई सीरियस बात भी करने दिया यार चाय पिला दे प्लीज। हाँ ठीक है, मैंने चाह तो लाई रखना, आप कुड़ियां दी गल्ला करना प्लीज यार, थैंक यू। तारिक तुम्हें मेरे साथ पाकिस्तान जरूर चलना चाहिए। क्यों? तुम्हारी बीवी? मेरी कोई बीवी भी नहीं भाई। और वो जिससे टेलीफोन पे निकाह हुआ था वो कौन थी? यार वो तो मैंने अम्मी की जिद पूरी करने के लिए किया था। वो लड़की जब भी चाहे जिस वक्त भी चाहे मुझसे तलाक ले सकती। तुम जानते हो तारिक, हमारे मुल्क में जिस लड़की का एक बार निकाह हो जाता है वो जिंदगी भर उसी की रहती। यार एक तो हमारे मुल्क की लड़कियां अभी तक बैकवर्ड की बैकवर्ड, पता नहीं कब होश में आएंगी। इस मुल्क की लड़कियां कैसी? क्या तुमने अंकल बेग को देखकर भी सबक हासिल नहीं किया? बेग साहब ने तो खामखा अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, वरना उनके पास क्या नहीं है, सब कुछ है। मगर किस कीमत पर, जब सुकून ही ना हो तो? ये सब फजूल बातें। बेग साहब को चाहिए कि हालात और वक्त के साथ समझौता करना, दैट्स ऑल। ये तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब बेग साहब की उम्र को पहुंचोगे और एक अंग्रेज लड़की के बाप बनो। बाय मम्मी। जानती हो वक्त क्या हुआ है? #1। पूछ सकता हूँ इतनी रात गए तक कहाँ थी? मैं इस सवाल से तंग आ चुकी हूँ। मम्मी मैं तुम्हारा बाप हूँ और मुझे तुम्हारी यार के... ओके अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। मैं तुम्हारे शेल्टर की मोहताज नहीं हूँ मिस्टर बेग, मैं भी चली जाऊंगी। मम्मी मेरा मतलब ये नहीं है बेटी, मुझे समझने की कोशिश करो। आप मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? Why don't you understand me? इस मुल्क के कानून में मुझे अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। If you don't like it, I can leave this place. I can go anywhere I like. अपने आप को मेरी जगह रखकर सोचो बेटी। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? ये भी सोचा है कभी आपने? ये माहौल, ये तहजीब, ये रस्म रिवाज हमारे नहीं है बेटी। अगर ये तहजीब इतनी ही बुरी है तो इसे अपनाने आप यहाँ क्यों आए थे? और अगर अब भी नफरत है तो यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? This is my country. I belong here. जी यस। नाश्ते की खाओगे? मैं आज नाश्ता नहीं करूंगा यार। क्यों, राधा हजम नहीं है? अरे भाई मेरी एक नाश्ते पे अपॉइंटमेंट है। अच्छा आज नाश्ते की मशहूर की है। बस कुछ ऐसा ही चक्कर है। और जानते हो नाश्ता भी खालिस इलाहाबादी हलवा पूरी। इलाहाबादी मैंने लगता है ये चीज़ें खा के नौन जी बादी हो जानी। गुड मॉर्निंग।
आपको याद है आज आपने मुझे सुबह हलवा पूरी का नाश्ता खिलाने का वादा किया था? मैं आ गया हूँ। जी मगर वो अजी साहब सारी रात मुझे हलवा पूरी के इंतजार में नहीं आई। हलवा पूरी, हाय वेरी गुड वेरी गुड। आपका फ्लैट तो बहुत खूबसूरत है, बड़ा खूब सजाया आपने। यहाँ आप अकेली रहती है? जी नहीं, मेरी क्लास फेलो भी मेरे साथ रहती है। अच्छा, कहाँ है आपकी क्लास फेलो? इस वक्त बाहर गई हुई है। वेरी गुड, चलिए अच्छा ही हुआ। जी मेरा मतलब है अच्छा ही हुआ जो बाहर घूमने चली गई। मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। अजी छोड़िए नाश्ता वाश्ता, बैठिए ना, पहले आपस में तफसील से तारुफ तो हो जाए। बैठिए। आप तो शर्माने लगी, इसमें शर्माने की क्या बात है? ये बेवक्त कौन आ गया? जी मेरा मतलब है सुबह सुबह आपने किसी और को तो नाश्ते पर नहीं बुलाया था? क्या? मेरा मतलब है आपकी कोई सहेली वगैरह, योर फ्रेंड। देखती हूँ। अरे तुम? मैं अपना पर्स भूल गई थी, वो लेने आई। मैं ला कर देती हूँ। अरे तू इतनी घबराई हुई क्यों है? नहीं घबराई भी तो नहीं, वो अपने इलाहाबाद का एक लड़का मिल गया था, बड़ा जॉली है। बहुत खूब। मुझसे नहीं मिलाओगी? क्यों नहीं, आओ। सुनिए, मैं आपको अपनी एक सहेली से मिलाना चाहता हूँ। क्यों नहीं? आप मुड़ क्यों गए? वो मुझे शर्म आती है। आई एम वेरी शाय। शर्म आती है? क्या तुम मुझे जानती हो? खूब अच्छी तरह जानती हूँ। क्यों मिस्टर नदीम, आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं? जी हाँ जी हाँ। क्या? जी हाँ बिल्कुल। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम बंगाली हो। जी हाँ, मैं पहले बंगाली ही था और अब पंजाबी बन गए। दरअसल मैं माँ की तरफ से बंगाली हूँ और बाप की तरफ से पंजाबी। इसके चक्कर में ना आना पुष्पा, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। अरे क्यों शर्मिंदा करती हैं आप? ऐसी तो कोई बात नहीं, आप ही ने समझाइए ना। तुम निकल जाओ वरना। आप भी नाराज होने लगी? देखिए ना, आखिर मैं कहीं का भी रहने वाला हूँ तो इंसान। तुम इंसान नहीं भेड़िए हो। तुमने कितनी ही लड़कियों को चक्कर दिए हैं। जाते हो यहाँ से या पुलिस को फोन करूं? ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ। आप क्यों तकलीफ करती हैं? वैसे आपके हाथों की हलवा पूरी खाने की हसरत दिल्ली में रह गई। आप कहें तो मैं सुबह आ जाऊँ? शट अप। थैंक यू। गेट आउट। थैंक यू। बाय बाय। ये कितना ढीठ है। एक्सक्यूज मी। अब क्या है? आपकी किताब। बाय बाय। बाय बाय मिस रंग में भंग। अरे बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम तो हमारी मेहमान हो। लाओ मैं नाश्ता बना देता हूं। क्यों शर्मिंदा करते हैं अंकल? मेरे होते हुए आप नाश्ता बनाए, ये भला कैसे हो सकता है? हाँ, तुम सच कहती हो बेटी। जिस दुनिया की तुम रहने वाली हो वो तो हमारे लिए ख्वाब ख्याल बन चुकी। कितने साल बाद मुझे महसूस हुआ है कि मेरे घर में भी एक बेटी आई है। काश मेरी बेटी भी ऐसी होती। अंकल, आप नाश्ता यहीं करेंगे या कमरे में ले आऊं? नहीं नहीं बेटी, यही ठीक है। मुमताज नाश्ता नहीं करेंगी? नाश्ता उसकी तो सुबह ही 11 बजे होती है। हाँ, उसे कॉफी का कप देना है। आप नाश्ता करें अंकल, मैं उन्हें कॉफी दे आती हूँ। बेटी, तुम मेरी आदतें खराब कर दोगी। आमीन। आदाब। कौन हो तुम? मेरा नाम तारा है, मैं पाकिस्तान से आई हूँ। ओह, चंद रोज आपके घर में रहूंगी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। makes no difference to me. Thanks anyway. आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? No. हाँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ये लड़की कौन है? ये एक मजलूम और मुसीबत ज़दा लड़की है। मेरे गरीब रिश्तेदार की बेटी है। एक तो मैं आपके रिश्तेदारों से बहुत तंग हूँ। जब देखो पाकिस्तान से कोई ना कोई रिश्तेदार चला आ रहा है। ये हमारे मशरकी कल्चर का एक हिस्सा है बेटी। यही है आपका कल्चर के रिश्तेदार एक दूसरे पर बोझ बने रहे। इसमें बोझ की क्या बात है? मेहमानों के आने से तो मुझे खुशी होती है, बरकत होती है मेहमानों के आने से। हेलो, तुम्हारे लिए। Hello, Bobby. How are you? Yes, I'm free tonight. We'll have a jolly good time. At Goggy's bar? Okay, bye. मम्मी, मैंने तुम्हें बॉबी से मिलने को मना किया है। So what? वो अच्छा आदमी नहीं है। He's a jolly good fellow.
मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इतने गंदे हिप्पियों के साथ बैठती कैसे हो, तुम्हें गिन नहीं आती? हिपिज्म पुरानी जनरेशन के खिलाफ यंग जनरेशन की रिवोल्ट है, पुराने वैल्यूज के खिलाफ एक प्रोटेस्ट है। They say make love not war. मॉमी, तुम उससे नहीं मिलोगी। It's none of your business. यार चंद जी एक गल ते दसो, ए गड्डियां ते कुड़ियां बड़ियां बदल रहे हो तुसी। तेरी खोपड़ी में ये बात नहीं आएगी प्यारे। लड़की और गाड़ी चीज ही ऐसी है, अगर इन्हें ना बदले तो इंसान बोर हो जाता है, समझा? कमाले नू रोज नवी कुड़ी लभ जांदी, सानू 3 साल हो गए ने लस्सी नहीं लभी। यहाँ का अजीब माहौल है जमशेद भाई, मुझे तो अंकल बेग पे तरस आता है। हाँ, तरस तो मुझे भी आता है। है, तुम्हें ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं ठहरना होगा। मैं तुम्हारे लिए एक फ्लैट का बंदोबस्त कर रहा हूँ। जमशेद भाई, उनसे मुलाकात हुई? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हम दोनों साथ ही एक फ्लैट में रहते हैं। लेकिन आपने मुझे अब तक तुम्हारी मुलाकात तारिक से नहीं कराई। क्यों, ये शिकायत है ना? चलो आज तुम्हें उसका फ्लैट दिखा दूं। हाँ? अभी इस वक्त तो वो फैक्ट्री में होगा, तो हमारे लिए अच्छा मौका है। जल्दी से तैयार हो, जल्दी करो, जल्दी फटाफट। अच्छा। ये टोनी का बेडरूम है। जमशेद भाई, इस कमरे में हर तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई तस्वीर नहीं। तुमने अभी तक तारिक की कोई तस्वीर नहीं देखी? एक बहुत पुरानी तस्वीर देखी। चलो मैं तुम्हें उसकी एक तस्वीर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद खुद तारिक से भी मुलाकात हो जाएगी। ये देखो। इजाजत हो तो सफा उलट दूं? हाँ जी। सॉरी आयशा, मैंने तुम्हें कहा था ना तारिक जरा आजाद ख्याल। He's a complete playboy, I told you.
ये तो मुमताज बाजी की तस्वीर है। हाँ। जमशेद भाई, मुमताज बाजी बहुत अजीब लड़की है, वो मुझे अच्छी लड़की नहीं लगती। ये बात नहीं है आयशा, इसमें मोमी का क्या कसूर है? जिस माहौल में आंख खोलेगी वही कुछ तो सीखेगी ना। वैसे वो बुरी लड़की नहीं है। अब देखो ना, तुम मशरकी लड़की इसलिए हो कि तुमने मशरकी माहौल में परवरिश पाई। लेकिन आप उनकी इतनी वकालत क्यों कर रहे हैं जनाब? मैं नहीं तो। समझ गई, दाल में कुछ काला जरूर है। नहीं आयशा, वो लेकिन जमशेद भाई, आपके उनके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, सब यही कहते हैं आयशा, और मैं खुद भी जानता हूँ। लेकिन क्या करूं, अपने दिल पर किसी को इख्तियार तो नहीं होता। अच्छा, तो ये बात है। मगर आपने कभी ये बात उन्हें बताई है? न जाने उसके सामने मुझे क्या हो जाता, कुछ बोला ही नहीं जाता। आप बेग अंकल से बात कीजिए ना। अंकल का तो खुद मम्मी पर कोई इख्तियार नहीं। तुम तो खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी। अंकल चाहते हैं कि मम्मी की शादी किसी पाकिस्तानी लड़के से हो जाए तो वो सुधर जाएगी, लेकिन मम्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो एक भटकी हुई बेचैन रूह है जिसकी कोई मंजिल नहीं। काश मैं उसकी कोई मदद कर सकता। ज्यादा वास्ता और तेनू कुड़ी नहीं लभड़ी अज, मैनू स्कर्ट पवा ले, आ जा। डर फिटे What's that? We'll fix him. Yes. Sean so slob. भाग पहलवान, वरना बड़ी पिटाई होगी। आजा जल्दी कर। मंथली कलेदिया कोडिया और तू की मेन ब्रांड है। एक्सक्यूज मी,
यू मम्मी। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। यू रियली हेल्प्ड मी। नॉट रियली। जिमी का शुक्रिया अदा करो। जिम्मी हरकुलिस का पुत्र है ना, असि नहीं लड़े। ओके जिमी, यू बीन वेरी स्वीट। ओके बाय बाय। बाय बाय। बस हो गई सेट। अब अंदर भी चलना है या सारी रात स्ट्रीट लाइट बने यहीं खड़े रहोगे? वो चली गई। ये स्ट्रीट लाइट बना इस तरह खड़ोता रहा तो को बल्ब ला के ले जाएगा। यार तुम सारी रात की बात करते हो, हम तो सारी जिंदगी यहाँ गुजार सकते हैं। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या चीज होती है। अच्छा साढ़े सामने ते बड़ा पटाखना है, तो वो मासी के सामने बिल्कुल गूंगा हो जाना है। मुझे खुद समझ में नहीं आता उसके सामने मुझे क्या हो जाता है। मैंने पता है तेन हैजा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मोमी के साथ अगर तुम्हारी मोहब्बत कामयाब हो गई और अगर उससे तुम्हारी शादी हो गई तो तुम निहायत ही फर्मा बरदार किस्म के शौहर साबित हो गए। यार तुम कभी कभी कितनी प्यारी बातें करते हो। जी चाहते हाँ ठीक है, तू एदा मुंह चुम ले ते जेड़ी गई ओदा मुंह मैं चुम लेना। ओए ओए आगे मार खा के आए। बहुत मार खा चुके हैं, अब चलकर रोटी भी खा ले। हाँ? चलो चलो ये तुम्हारा फ्लैट है। इस फ्लैट में तुम मिस सारा के नाम से रहोगी। अकेली? और क्या, इसमें घबराने की क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूं ना भाभी। जमशेद भाई, ये आपने मुझे भाभी क्यों कहना शुरू कर दिया? बहन का रिश्ता क्यों खत्म कर दिया? वो रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है? भाभी तो मैं गुड लक के लिए कहता हूँ, अच्छा शगुन है ना। वैसे भी भाभी और बहन में क्या फर्क होता है? अरे क्या सोचने लगी? हाँ, सोच रही थी पास वक्त इंसान को जिंदगी में क्या कुछ करना पड़ता है। ये जगह, ये माहौल, ये हालात, मैंने तो कभी ख्वाब में भी जिंदगी का तस्वुर नहीं किया था। इसी का नाम तो जिंदगी है। कभी कभी अपना हक हासिल करने के लिए औरत को लड़ना भी पड़ता है। बस समझ लो कि आज से जंग शुरू। बोलो, लड़ने के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार। गुड, यही फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। फाइटिंग? अभी से दो हाथ हो जाए? अरे नहीं नहीं बाबा, स्कीम के तहत, स्कीम के तहत। स्कीम के तहत? हाँ। ओके गुड। Hello, Tony. Hello, Jimmy. Meet my fiancée. Hi. This is my friend Jimmy. God, I'm sick of your fiancé. I wish to meet a real one, you know. Oh, come on, man. You know, he's a very old and a dear friend of mine. He always behaves like that. Yeah, sure. I Yeah. know. That's fine. Would you like Come on, that? let's go and play. Let's take. Will you kindly pick up these chips? Thank you. कहाँ जा रहे मैं उधर जा रहा हूँ। Okay, sure. Okay, I'll pick you. Come on, let's go. Okay, Jimmy. See you. Good luck. Bye bye. See you around. Good Lord, I forgot something. Honey, you do me a favor. You just sit here and wait for me. I'll be back within a minute, okay? I'll be back.
लेकिन जमशेद भाई, हाँ? ये फ्लैट है किसका और आपने चाबी कैसे हासिल की? एक जानने वाले का फ्लैट है। हाल बता, कल टोनी साहब को एक बहुत दिलचस्प तजर्बा होगा जब वो तुम्हें फ्लैट नंबर 69 में तलाश करते हुए आएंगे। यार बस करो गामे, मुझे तो लगता है कि तुम इस मुल्क में सिर्फ खाने पीने और वर्जिश करने के लिए आए। अगर पहलवानी करनी थी तो फिर भाटी गेट में क्या बुराई थी? हाय, अब की गेट याद कराता ही। पार्टियों बार ठंडियां लस्सियां, लम्बे लम्बे फलूदे, एडे एडे टिड्डा वाले पहलवान। क्या बात है पार्टी दी। आहा, पार्टी पार्टी है जी। लो आ गए आशिक मिजाज। क्या ढूंढ रहा है भाई? की गल है, एडी सवेरे आ गए हैं, आज किसी कुड़ी ने कहा नहीं पाई। हाँ वाकई टोनी, नो डेट टुनाइट? अरे डेट चलकर खुद ब खुद यहाँ आ जाएगी दोस्त। नहीं नहीं, इस घर का अंदर नहीं पाना। यार क्या हमेशा बकवास करते रहते हो तुम? दोस्त की खातिर 2-4 घंटे सड़क पर जाकर नहीं टहल सकते? बस बेटी दोस्त ही आ जाती ना। वैसे है कौन? तुम नहीं जानते? वो नवा पीस है। अरे क्या बताऊं आज मैंने क्या देखा है। बस फिर आज तू कोई निगरो ही देखे होना। यार तू बदजौक का बदजौक ही ठहरा। अच्छा फिर भी क्या देखा? अपने ख्वाबों की शहजादी देखी जिमी। यार कौन सी लड़की जो तेरे ख्वाबों की शहजादी नहीं है? मगर जिमी ये तो सचमुच की शहजादी है। अरे क्या शय है जालिम। हाँ आज मैंने उसका फ्लैट देख लिया। बस ठीक है, कल जाकर पांडे चुक ले। चुप कर यार, सुबह इतवार है और कल का दिन मैंने उसके नाम लिख दिया। यार शर्म करो, शादीशुदा होते हुए भी ऐसी बातें। शायद यार कैसी शादी और कैसी बीवी न जाने वो गंवार किस टाइप की होगी। खामखा तुम कैसे कह सकते हो? तुमने तो उसको देखा भी नहीं है। मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है। जिमी जिस लड़की को मैंने देखा है ना, अगर उसे तू एक बार देख ले तो मेरे पाँव पकड़ कर कहेगा यार प्लीज इसे मेरी भाभी बना दे। हाय क्या चीज है जालिम। ले आ गई को। वो तो नहीं है। नहीं वो कहाँ से आएगी? कोई और होगी, मैं देखता हूँ। और यार इन्हें कुड़ियां तो बात कर घर गंद पाया है हर वाले कुड़ी 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 कुड़ी। देखो अगर कोई लड़की होगी ना तो तुम लोग थोड़ी देर के लिए बाथरूम में चले जाओ। और यार मेरे गल सुन, मेरा कल तो हिसाब कर, तो मैं नहीं इतने रहना। जब मैं लंदन आया कमरे च कट रहना, बाथरूम में ज्यादा रहना। अच्छा चल यार एक बार और यार आ जा यार। टोनी 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 पैड़े कमा के पैड़े नतीजे और चौके नु टापे च पाइए चल गया। हमारी स्कीम कितनी कामयाब है? टोनी यहाँ जरूर आएगा।
आपको यकीन है? और क्या, मैं टोनी को भी जानता हूँ और मर्दों की नेचर से भी वाकिफ। वो जरूर इस वक्त कहीं टकरे मार रहा होगा। Hello. Hello. Yes, please. Flowers. Flowers? For whom? For Janie? Yes, for Jenny. Oh, Janie. Janie. Yes, Mummy. Flowers for you. Yes, flowers for you, my dear. Thank you. You're welcome. Thank you. Excuse me, does anyone else live in this room? No. No? नहीं, ठीक है, okay. Okay. शायद वो नंबर 96 था। हेलो, क्या बात? जी, दरअसल मैं सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर से आया हूँ। आपकी बेटी। मेरी बेटी? जी, आपकी वो खूबसूरत सी जामिन सी बेटी, मैं दरअसल उनसे कुछ। मिस्टर, बगैर शादी के बेटी पैदा हो सकती है? हाँ जी, हाँ, हो सकती है। जी, मेरी बात तो सुनिए। थैंक यू। शादी के बाद भी नहीं हो सकती। Excuse me, madam. Can I borrow your camera for a moment? Diva. Thank you so much. Here is your camera, madam. Thank you so much. You're very sweet. Bye. माफ कीजिएगा, क्या आप इस मकान में आप रहती हैं? जी हाँ। उफ, कुछ भी तो नहीं बदला। उफ। चाहते क्या हैं आप? अजीब इत्तेफाक है। कैसा इत्तेफाक? कुछ अर्सा पहले इसी मकान में मेरी मंगेतर रहा करती थी। ये देखिए, ये तस्वीर उन्हीं बीते दिनों की यादगार है। हाय, क्या था और क्या हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ, और हैरत की बात तो यह है कि उसकी सूरत भी हूबहू आप ही से मिलती थी। अच्छा? हाँ, वही आवाज, वही सूरत, वही कदो-कामत, वही अंदाज। क्या कर रहे हैं आप? मैं ठीक कर रहा हूँ। और देखिए, यही वो जगह है जहां हम घंटों बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें किया करते थे। अगर आपको यकीन ना आए तो आकर देख लीजिए। हाय, सब कुछ वही है, लेकिन वो नहीं। अब वो कहाँ है? जी, वो उसे कैंसर हो गया था और वो मर चुकी। अच्छा? जी हाँ, काफी अर्सा पहले मैं उसी सदमे से पागल हो गया था, और कई महीने अस्पताल में गुजारने के बाद अब दिमाग ठीक हुआ है, तो सीधा पुरानी यादें ताजा करने के लिए यहाँ चला आया हूँ। इस जगह से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। मुझे आपसे हमदर्दी है, मिस्टर। मेरा नाम तारिक है, प्यार से लोग मुझे टोनी कहते हैं। आप भी मुझे टोनी कह सकती हैं। आपका नाम? मेरा नाम सारा है।
आपका नाम भी आपकी तरह खूबसूरत है। यहाँ कोई नौकरी वगैरह करती हैं आप? जी नहीं, मैं यहाँ तफरीह के लिए आई। ओह, तफरीह मुझसे अच्छी आपको यहाँ कौन करा सकता है? मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। आप मेरे साथ चलेंगी? जी नहीं, शुक्रिया। मिस सारा, अगर आप बुरा ना माने तो कभी कभी मैं अपने दिल की आग बुझाने के लिए यहाँ चलाया करूँ। जी? मेरा मतलब है दिल का बोझ हल्का करने। मैं ये सब पसंद नहीं करती। अच्छा, तो फिर मैं आपको कभी तफरीह कराने के लिए? जी नहीं, शुक्रिया। जैसे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय। जमशेद भाई, देखा आपने अभी भी वो मैं सब जानता हूँ, मुझे पता था एक ना एक दिन वो जरूर पीछा करे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। जमशेद भाई, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी क्या ड्रामा करते हैं। ओ, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। इतना अच्छा कारोबार छोड़कर आप पाकिस्तान जा रहे हैं? बेग जी, कारोबार भी है और पैसा भी, मगर अब पाकिस्तान में मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके सर पर बाप का साया बहुत जरूरी है। तो फिर आप उनको यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? तौबा करो बेग साहब, 8 वर्ष की बच्ची है, चंद साल बाद समझदार हो जाएगी। इस रंगे माहौल में आकर बेशर्मी और बेगैरती के सिवा क्या सीखेगी? लड़के भी समझदार हैं, यहाँ आकर नशेबाजी और आवारगी में पड़ गए तो फिर ये पैसा किस काम आएगा? इंसान औलाद के लिए कमाता है और इज्जत के लिए जिंदा रहता है। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ। हाय, I need 500 pounds. 500 पाउंड? किस लिए? What a silly question. लोग दौलत का क्या करते हैं? उससे खर्च करते हैं और क्या? दौलत को गलत जगह नहीं फेंकना चाहिए। देखो बेटी, No lectures, please. अगर आप मुझे पैसे नहीं दे सकते तो साफ कहिए। I can support myself. Midnight Club में एक जगह खाली है। नहीं, तुम वहाँ काम नहीं करोगी। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? तुम्हें छोड़कर कैसे चला जाऊं? अगर तुम भी मेरे साथ चलो तो। आपने दौलत की खातिर अपना वतन छोड़ दिया था, मैं अपना वतन क्यों छोड़ दूं? ये तुम्हारा वतन नहीं है, तुम मेरी बेटी हो, एक पाकिस्तानी की बेटी हो। I belong here. पॉपकॉर्न से खाइए ना। सुनिए। हेलो, एक्सक्यूज मी, जरा ठहरिए तो सही। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जहाँ मैं जाती हूँ वहीं पे आ जाते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? आप इस कदर नाराज क्यों हो रही? सुनिए। हेलो। ओह, आप यहाँ? और कहाँ जाऊं? अब आप जाए ना, कब तक मेरे पीछे फिरेंगे? यूं लगता है आपका और मेरा पिछले जन्म में कोई ना कोई रिश्ता जरूर था। मेरा दिल कहता है आप मेरे लिए गैर नहीं है ना? देखिए ना, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि आप भी इसी फ्लैट में रहती हैं जहां मेरी मंगेतर रहा करती थी, और आपकी सूरत और शक्ल भी हूबहू बिल्कुल उसी की तरह है। मालूम होता है आप तो जबरदस्ती कोई ना कोई रिश्ता बनाने पर तुले हुए हैं। अगर आपको इतराज ना हो तो। कितना प्यारा कुत्ता है, इसे आप मुझे दे दीजिए। पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। तो ले लीजिए, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन के लिए क्यों? इसलिए कि मैं एक दिन के लिए लंदन से बाहर जा रही हूँ। आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इसकी बड़ी जबरदस्त देखभाल करूंगा, इसे कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ऑनेस्टली। अच्छा, सोच लीजिए, बहुत नखरे हैं इसके। आपकी खातिर इसके नखरे भी उठा लेंगे। आप कहते हैं तो ले जाइए। थैंक यू। अच्छा, परसों मुलाकात होगी आपसे। जी अच्छा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। C-H cat, B-H rat, F-O-G fog, D-O-G dog, D-O-G down. देखिए, यार कभी देखा नहीं कुत्ता है,
पहले कुड़ियां ले आते रहे कुत्ते लेने शुरू कर दे यार मजबूरी यूं समझ ले ये लैला का कुत्ता है और लैला तो हो पागल लैला की मां का हो जाके वापस करके मैं नहीं इतने आते रहूं यार बस एक दिन का मेहमान होगा हमारा और ना ना ये घर तू या गामा रह सकता है ये कुत्ता रह सकता यार तुम्हें क्या तकलीफ है भाई अब बाबा जिस घर च कुत्ता गया उसे फरिश्ते नहीं आते छोड़ यार फिर वही बात है ऐसा कर इसके लिए कुछ खाने के लिए ला दे बाद में मैं जाके बाजार से इसके लिए डॉग फूड ले आऊंगा ना 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 तू डॉग फूड रहने दो पैसे मैंने दे दी मैं इनके वास्ते 2-3 बोटियां उबाल देना इन्हें के जाकर उन्हें दस देना कि भाई उन्हें मैंने कुछ नहीं खुआया अच्छा ठीक है भाई एक काम और कर दे बड़ा गंदा और इसे नहला दे यार और ना मैं नहीं अपना प्लीज नहला दे नहला के सिर्फ पाउडर लगा पाउडर के बाद लोन छिड़कना ताकि मैं जब इसे वापस ले जाऊंगा ना तो खुश हो जाएगा ये कुत्ते का पुत्र है कि मेरी बुआ का पुत्र है मैंने आ तो आ गया प्लीज नहला दे प्लीज पैसे लाओ ना ले ले चल ले प्लीज ठीक से पकड़ना मर ना जाए यार संभाल गया भाई वो कुत्ता किसका था? पड़ोस वालों का। लेकिन देखो अगर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी फिर क्या होगा? इसका जवाब तो टोनी साहब ही देंगे। फिलहाल तो उसकी खिदमत कर रहे होंगे। यार टोनी यस यार एक काम बड़ा गलत हो गया। क्या हुआ? और कुत्ता मर गया यार। कुत्ता मर गया? कैसे मर गया? यार तो वापस आके से नहा तो नहलाने से कुत्ता मर जाता है? नहीं नहाना तो नहीं मरा। तो फिर नचोड़न नल मरे। तो यार तुम्हें किस उल्लू के पट्टे ने कहा था कि तुम कुत्ते को निचोड़ो? अब मैं उसको क्या जवाब दूंगा? नहीं कुत्ता मरिया नहीं जींदा जींदा। यार देखो ऐसे बेहुदा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कुत्ता कहाँ है? और नहीं नहा तो आगे चंगी तरह मैं सुखने पा आया। वो कुत्ता है या अंडरवेयर है जो तुमने उसे सुखने डाल दी? जाओ प्लीज तुम उसे वापस ले आओ प्लीज। अच्छा यार ले आना की ठहरो इससे पहले कि तुम उसे लाके प्रेस करना शुरू कर दो मैं खुद ही ले आता हूँ। थैंक यू सो मच। और देखा मैं पैसे लाऊंगा कुत्ते ने नहा दे ये हूं आप लैन चला गया और कुत्ते ने नहा आके मैं आप नहाने वाला हो गया। हेलो गुड मॉर्निंग। आपका कुत्ता मैंने बहुत संभाल कर रखा है। ये कुत्ता यही छोड़ दीजिए जल्दी से अंदर आइए। क्यों? भाई छोड़ दीजिए नहीं थे। मगर ये कुत्ता तो जल्दी से अंदर आइए कुत्ता यही छोड़ दीजिए भाई। आइए आइए अंदर कोई और कुत्ता है? बहुत जल्दी कीजिए ना अंदर आइए। मगर वो कुत्ता आपने बाहर क्यों छुड़ा दिया? बहुत शुक्र कीजिए किसी ने देखा नहीं वरना चोरी के इल्जाम में पकड़े जाते। चोरी? किसने की चोरी? भाई वो कुत्ता पड़ोस वालों का है ना उन्होंने पुलिस में उसके गुम होने की रिपोर्ट लिखा दी। मगर वो कुत्ता तो आपने कहा था वो। भाई मैंने तो आपसे मजाक किया था। हेलो जिमी मम्मी अभी तक नहीं आई। परेशान ना हो अंकल दोस्तों में होगी आ जाएगी अभी। मैं समझा था वो तुम्हारे या टोनी के साथ होगी। वो यहाँ तो नहीं आई अंकल आप फिक्र न करें मैं उसे जाकर तलाश करता हूँ। मगर तुम उसे कहाँ तलाश करोगे? न जाने वो कहाँ होगी। मम्मी मम्मी बहुत रात हो गई चलो घर चलें अंकल परेशान हो रहे हैं। मम्मी प्लीज चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कम ऑन मम्मी कम ऑन मम्मी कम ऑन शाबाश। मम्मी कहाँ थी अब तक? एंजॉय कर रही थी। शरीफ कियां रातों को घर से बाहर नहीं रहा करती। शरीफ लड़कियां कहाँ है वो? कहाँ थी? जी हिप्पियों के जॉइंट में। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि वहां मत जाया करो। Who are you to order me? मम्मी ऐसा नहीं कहते आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। You shut up. I know you want to impress my father. You're after his money. But I hate you. I hate you. प्यारी अम्मी मुझे अपनी मंजिल नजर आ गई है। दुआ कीजिए मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। बाकी तफसील भी लिखूंगी। आपकी बेटी आयशा। अरे जमशेद भाई आप क्या बात है कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। मम्मी की वजह से हम सब बहुत परेशान हैं। उसकी आज़ादी रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। अब तो उसने ऐसी जगहों पर जाना शुरू कर दिया है जहां पर किसी शरीफ लड़के और लड़की को नहीं जाना चाहिए। मुश्किल तो यह है जमशेद भाई कि वो किसी की बात भी तो नहीं सुनती। उसे समझाए कौन? संजी
वो जहाँ पर किया है आया होगा यार, बोर ना कर। यार वो इतने सही, कोई बात नहीं, एक मिनट। और यार की करना है खुदा का वास्ता ही। और बांद्रा कहीं खोल दे, खोल दे। बस होने की जरूरत नहीं, तेन आख्या सी ना चलन दे। That is stupid. अला फड़, खाता है। ये कब आया? सवेरे दे गया इस बंदा। कहाँ से आ गया? किदा खाते बड़ा ढिला जे मुंह बना ले। घर से आया यार। कि बेबे ने गाला लिखी। वही पुरानी बात कि आकर अपनी अमानत अपने साथ ले जाओ। अमानत? तू की उथे नत कढ़ा के रखा है? अबे उल्लू, तेरे होने वाली भाभी। भाभी आ रही है? यार फौरन लाया देखना, खान पकान का भी आराम हो जाएगा। तेरी भाभी आएगी लेकिन पाकिस्तान से नहीं, समझा? पाकिस्तान से नहीं। और गल सुन, और कोई मेम गोरी ना ले आवी, मतलब मैं सारा दिन बाडी जांगी धोता रहा। गुड मॉर्निंग। अरे आप इतनी बारिश में? देखिए मैं आपके लिए फूलों का गुलदस्ता लाया हूँ, पसंद आया? शुक्रिया, कितने खूबसूरत फूल। जी हाँ, बिल्कुल आपकी तरह है। मैं शुक्रिया के तौर पर आपके साथ कॉफी पी सकता हूँ। हाँ हाँ जरूर आइए। अगर आप बुरा ना माने तो क्यों ना कॉफी हम कहीं बाहर चल कर पिए। देखिए कितना रोमांटिक मौसम है, रोमांटिक। जी वो इसी बहाने मैं आपको अपने मुल्क की सैर भी करा दूंगा। आपका मुल्क? अब तो यही अपना मुल्क है, वहाँ रखा ही क्या है सिवाय अम्मी के। और कोई नहीं है वहाँ आपका? अब तो अपना सब कुछ यही है। आप जल्दी से तैयार हो जाइए ना। हाँ हाँ, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। ठीक है, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। मैं जरा कुछ भीग गया हूँ। सॉरी, बाय बाय। बाय बाय। कोक लाओ। Thank you for the drink, मैं बड़ी प्यास लगी हुई थी। Are you alone? नहीं, मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ हूँ। टोनी, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बन सकती? तुम्हारे पास पहले ही फ्रेंड्स की क्या कमी है? बाय। सॉरी सारा, वो जरा देर हो गई, रास्ते में मूवी मिल गई थी। किसका खत है? मेरी अम्मी का खत है। हमेशा यही लिखती हैं कि कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। उन्हें मेरी शादी का बड़ा अरमान है। तो भी कर लीजिए ना शादी। कैसे कर लूं? कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर। तुमसे अच्छी लड़की मुझे कहाँ मिलेगी? बहुत देर हो गई, अब चलना चाहिए। सारा, कहीं तुम भी पहली मोहब्बत की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी? वादा करो सारा कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। आप नहीं जानते, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो सारी जंजीरें खुद ब खुद टूट जाती हैं। वक्त आने पर उसका भी इम्तिहान हो जाएगा। आत्मा कर देखिए।
हेलो टोनी। ओह हेलो प्लेबॉय। हेलो जिमी, हेलो। Where are you off to? अरे ये तो आपकी कार है। जी हाँ जी हाँ, ये मेरी गाड़ी है। दोस्तों के लिए गाड़ी तो क्या जान भी हाजिर है। क्यों जिमी? ये मेरा दोस्त जिमी है और ये है मिस सारा। हेलो। जिमी, इनकी शक्ल मेरी मंगेतर से कितनी मिलती जुलती है, याद है ना? कौन सी मंगेतर? तुम मेरी मंगेतर को भूल गए, जिसकी कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी और जिसकी याद में मैं अपनी याददाश्त खो बैठा था। मैं पागल हो गया था, पागल। ओह आई सी, याद आ गया। सारा, ये मेरा बहुत ही अच्छा और अजीज दोस्त है जिमी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। और मुझे भी। दरअसल टोनी की मंगेतरों की तादाद इतनी ज्यादा कि उन्हें याद रखना बहुत मुश्किल है। जी मजाक करता है, मजाक की बड़ी आदत है। अरे जिमी, तुम्हें एक जरूरी काम से जाना था, याद है? तुम मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं कहीं जाना। अरे यार, दिमाग पे जोर डालकर देखो, भूल गए हो तुम। तुम्हें जाना है? मेरा नहीं ख्याल। ओहो यार, तुम तो हमेशा ऐसी बातें करते हो। तुम गाड़ी में बैठो, तुम्हें याद आ जाएगा। तुम्हें जाना है, बहुत जरूरी काम है। चलो सारे। ओके जिमी, बाय। लिसन, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अक्सर ऐसी तंग करता रहता मुझे। बहुत पुराना यार है। मगर वो आपकी मंगेतरों के बारे में क्या कह रहे थे? वो तो मजाक कर रहा था, उसकी मजाक करने की आदत है। बहुत खूबसूरत और हैंडसम दोस्त है आपका। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे फ्लैट तक छोड़ा, चलो। जी नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा। यार तुम तो अजीब आदमी हो, इतनी देर से इशारे करो लेकिन तुम मौके बस चिपक के रह गए। यार सीधी सादी लड़की मालूम होती है, क्यों बेवकूफ बनाते हो उसे? कौन बेवकूफ बना रहा है? मैं सीरियस हूँ, सीरियस। यार तुम तो हर एक के साथ सीरियस होते हो। नहीं, इसकी बात है। अच्छा, मेरे बारे में कुछ कहा उसने? हाँ, तुम्हारे बारे में। हाँ, वो कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त कुछ अजीब मस्खरा और कार्टून सा है। देखो जिमी, तुम इसकी इज्जत करना शुरू कर दो। मुझे लगता है जैसे इसका और मेरा कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। भाई, रिश्ता करने में कितनी देर लगती है? शादी कर लो उससे। कहीं अंकल बेग की तरह किसी मेम से शादी करने का इरादा तो नहीं है? नहीं यार, अब नहीं है। हेलो, आई गुलाम मोहम्मद। यस, गामा। नो टोनी, नो नो आउट हाउस गॉन। यस यस। किसका फोन था भाई? और यार एक गोरी दसी तेरे मतलब पूछ रही थी, मैं क्या कोई नहीं है। अच्छा किया यार। है यार चंद जी, एक गल तो दस, ये कुड़ियां नूं मिलना जुलना बिल्कुल ही छड्ड। बस यूं समझ लो, इनसे मेरा दिल भर गया। दिल नहीं भर गया, मालूम होता है कि भांडा भर गया है। मैं सब समझना कि कुड़ियां नूं किया काम बन गया दोस्त। इस संडे मेरी सालगिरह होगी और बड़ी धूमधाम से होगी। मैं क्या, मैंने गल तो दस, तू साल च कितनी बारी पैदा होना होंदा? जदों कोई नवी कुड़ी पसाना पैदा हो जाना। नहीं दोस्त, अब के मामला बड़ा सीरियस है और फंक्शन भी जबरदस्त होना चाहिए। अच्छा, जे तू सीरियस है तो फिर ऐसा फंक्शन होएगा कि तेनू घड़ी घड़ी पैदा होने की लोड़ ही नहीं पैगी। सच? सारा जी, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहता हूँ। यूं तो मेरी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आ चुकी हैं। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं हो, लेकिन जानती हो, तुम मेरी जिंदगी में आने वाली आखिरी लड़की हो। आप शायद भूल रहे हैं, मैं एक मशरकी लड़की हूँ और मेरी तरबियत दूसरे माहौल में हुई है। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरी शादी मेरे माँ बाप ने पहले ही तय कर दी है। तय कर दी है? तुम्हारा मतलब है मंगनी? यही समझ लीजिए। तो क्या हुआ, मंगनी टूट भी सकती है। हमारे माहौल में ऐसा नहीं होता। क्या उसने तुम्हें शादी की प्रपोजल दी है? जी हाँ जमशेद भाई, वो बहुत सीरियस है। वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन तुमने उसे क्या जवाब दिया? मैंने वही कहा जो हकीकत है। मैंने कहा मेरी शादी कहीं और तय हो चुकी है। ओह, मैं समझा, तभी वो कुछ उदास रहने लगा। जान जी,
किन्ने पुठा कर दिता तेनू की गल है यार कह तो दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है दोस्त। यार तू साडे नाल भी गल नहीं करदा और कुड़ियां नाल भी गल नहीं करदा आखिर तेनू होया की है यार मैं अब तुझे क्या बताऊं कि मुझे मुझसे पूछो इसे क्या हुआ। की हुआ इसे इश्क हो गया किदे नाल एक कुत्ते वाली लड़की से। कुत्ते नाल और नहीं बाबा कुत्ते वाली लड़की से। तुम्हें किसने बताया? मुझे बस पता चल गया। यार प्लीज बोलो तुम्हें किसने बताया? उसी लड़की ने। किस सारा ने? हाँ वो तुम्हें कहाँ मिली थी? एक होटल में। उथे पांडे तोंदी यार बको मत। उसने क्या कहा? उसने बातों बातों में मुझे सब कुछ बता दिया। सब कुछ बता दिया? क्या बताया? वैसे उसकी बातों से मैंने एक अंदाजा लगाया। क्या यार? यही कि वो तुम्हें पसंद करती है। रियली? और बेचारी खानदान वालों की वजह से मजबूर है। वैसे एक बात बताओ, हाँ क्या तुम वाकई सीरियस हो? वो मुझे अच्छी लगती है। अच्छी तो मुझे भी लगती है। ओह, सिर्फ अच्छी लगती है या शादी का इरादा है? वैसे कहो तो उसे समझाऊं, बल्कि उसे यहाँ ले आओ। यहाँ? यार प्लीज ले आओ। नहीं इतने गंद खाना नहीं बना। यार फिर वही बकवास। यार तुम ऐसा करो उससे मेरी अपॉइंटमेंट कहीं बाहर करवा दो। यहाँ आएगी ना तो ये मुस्तकिल बोर करता रहेगा। प्लीज करवा दो जल्दी। हाँ ओके डन डन। जमशेद भाई बता रहे थे कि आप मुझसे नाराज हैं। नाराज? किस बात पर? शायद उस रोज की बात बुरी लगी हो आपको। बुरी तो नहीं लगी, हाँ अलबत्ता मायूसी जरूर हुई है। काश तुमने मुझे पहले बता दिया होता कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। आपने मुझसे पूछा ही कब था? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप। मैं भी नहीं सोच सकता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। क्या हम दोस्तों की तरह नहीं मिल सकते? तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। दोस्ती कुछ और चीज होती है और मोहब्बत कुछ और। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? बोलो सारा, बोलो क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? मैं आपको अच्छा समझती हूँ, आपकी इज्जत करती हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। तुम मेरे साथ छुट्टियां गुजारने तो जा सकती हो। क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है? ये बात नहीं, मुझे आप पर भी एतमाद है और खुद पर भी। तो क्या तुम चलोगे मेरे साथ? थैंक यू सारा, थैंक यू सो मच। ये दिन हमारी जिंदगी के यादगार दिन होंगे। हम कल ही रवाना हो जाएंगे। चलो। मगर मेरी मंगनी का रिश्ता टूट भी सकता है। मंगनी का रिश्ता प्यार के रिश्ते से मजबूत तो नहीं होता। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बा पैदा नहीं हुआ? जल्दबाजी में किए हुए फैसले ज्यादा देर तक कायम नहीं रहते। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। यही तो मैं कहता हूं, जितना चाहो आजमा लो, लेकिन वादा करो अगर मेरी मोहब्बत पर यकीन आ गया तो जिंदगी के सफर में तो मेरा साथ दोगी। यकीन करो सारा, तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। उठिए ना, देर हो रही है। आई एम सॉरी।
पाकिस्तान ही चंगा सी, कम अज कम बेबे दे हाथ दी पक्की ते खांदे सी। इत्थे ते आके पकानी भी पै गई ते इन्हां दो मुंडियां नूं खुआनी भी पै गई। ऐं लगदा इन्हां दोवां दी बेबे मैं ही हां। कौन आओ 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 बिस्मिल्लाह। Where's Tony? Tony gone with the wind on honeymoon, you know, you with the wife. Tony. Wife. Oh, stand. You liar. Oh, तू किधर लगी जानी है? खड़ो तो सी, stand. Are you a liar? Oh, that's Sit down. हाँ, तो मैं झूठ बोले सी. You see, no Tony, no girl, no. What? Oh, हाँ, कोई नहीं है ऐसे. Now you बेशक दी देख bathroom, चल. Bathroom, वो भी देख ले. You liar. और तेरा खाना खराब है, ताड़ा बेड़ा करके जाए। ए टोनी ने की चांपार दी कुड़ियां लियानियां शुरू कर दी ने। आप दूजी कुड़ी ना मजे ले रहे, सानू मेरे पर्स पवाई जा रहे। शबा खैर। बड़ी बदअखलाक हो। तुम्हारे कमरे तक आया हूँ, कम से कम चाय कॉफी तो पूछ लो। अभी तो कॉफी पी है। कोई बात नहीं, बैठकर बातें कर लेते। सारा दिन तो साथ रहे हैं, अभी दिल नहीं भरा आपका? बाकी बातें कल होंगी। खुदा हाफिज। बात तो सुनो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Oh, come on, baby. Stop. Oh, come on, baby. Come over here. Like you. ये मैं टोनी के बारे में क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सही है कि वो हनीमून मनाने गया है? अरे नहीं अंकल, ये खबर तो गामा ने ऐसे ही मशहूर कर दी। तो फिर वो किसके साथ गया है? किसके साथ? किसी के साथ नहीं अंकल, किसी के साथ नहीं। वो तो बिल्कुल अकेला ही गया है। हाँ जिमी, तुमने सारा के बारे में नहीं बताया। उसका शौहर मिला कि नहीं? जी नहीं अंकल, जी हाँ, मेरा मतलब है कि थोड़ा थोड़ा मिला है। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला। देखा जाए तो मिल भी गया है और गौर किया जाए तो नहीं भी मिला। ओह गॉड, इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वाही तबाही बक रहा है। टोनी किसके साथ गया है? टोनी की तुम्हें बहुत फिक्र है, मेरे बारे में जानने की तुमने कभी कोशिश नहीं की। तुम में और टोनी में बहुत फर्क है। तुम उसकी जगह नहीं ले सकते जिमी। गामे, ओए आ यार दोस्त क्या हाल है? तू बड़ा ही अच्छा किया यार, तू आ गया। यार बड़ी भूख लगी है मुझे। खा ला, मेरी तो भूखी मर गई है। क्यों, क्या हो गया? और यार तेरा कुड़िया ने पूछ के मैंने पागल करता है। कोई आई है मेरे लपड़ कट मारे, कोई आई मेरे पर्स कट मारे, किसी ने कोई चीज मार दी, किसी ने करना कर। आइंदा तुझे ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? सारी शहर की कुड़ियां मर गई हैं? बिल्कुल। सारी लड़कियों की छुट्टी।
क्योंकि मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। अच्छा लगता तो नहीं पर शायद। और जानते हो मैं शादी करने लगा हूं। तुम इसमें हंसने की कौन सी बात है? मैं शादी कर रहा हूँ, कोई कॉमेडी तो नहीं कर रहा हूँ यार। तो जेडी पाकिस्तान भाई ओनू की करनी? टेलीफोन पर उसके साथ शादी हुई थी। अच्छा। और टेलीफोन पर ही उसे तलाक दे दूंगा। टेलीफोन का सही इस्तेमाल ये कर रहे हैं। मैंने तो यही लगता है कि टेलीफोन का महकमा ही ये वास्ते बने। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਕੁਲਚਾ ਲਮਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਮ ਜਾਇਆ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਨ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤਰਗੀਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ चुप कर यार, तू नहीं समझेगा। मैं नहीं समझागा मैं पागल का पुत्रा नहीं समझागा बेटे जी ये इश्क नहीं ये बेगैरती है और तू देसी बंदा है ओ मेम दी धी है सारा दिन नशा करती सारी रात घरों बाहर रही मगर वो शरीफ और पारसा है। पारसा है ओदे मत्थे ते ऐत लिखी है ना पारसा है ओए ओते काल कर ले जिन्हें सीटी मारी ओदे मगर लग गई ओनू तू ज्यादा अप टू डेट कंजरी कह सकना आई एम सॉरी कामा, मुझे माफ कर दो। कोई गल नहीं यार दुख तो सिर्फ इस गल है कि अज मैं गल की थी तो तू मेरे मुंह ते थप्पड़ मार देता है कल यह गल सारी दुनिया करेगी ये किसकी गाड़ी है? Where is my car? Don't worry, baby. Come on. Where? Come on. I'm taking you to my own flat tonight. Come on. Oh no. Come on, mommy. Be a good girl. What do you think of me? I'm not a call girl. Tonight you lost my 1,000 pounds. So what? मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी. Oh no, baby, not like that. Come on, be nice to me, baby. Come on, it's all right. Let me go. Let me go. Stop it, Johnny. Help me, please. No one's gonna help you. Oh, let me go. It's all right. Come on, I love you. Come on. क्या बात है मिस्टर? थोड़ी सी। Oh, who are you? I spent 1,000 pounds on her. I'm not gonna leave her tonight. छोड़ इसे। मम्मी। Oh, Tony, how brave you are. Are you drunk? Sure what? I love you, Tony. Okay, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ूं। Do you love me? Let's go. Why don't you marry me, Tony? Okay, mommy, let's go. Good morning. गुड मॉर्निंग। Thank you. मम्मी जानती हो कल रात टोनी तुम्हें कहाँ से लाया था? मैं जेफ को इतना बुरा आदमी नहीं समझती थी। बुरी जगहों पर जाओगी तो बुरे लोग ही मिलेंगे। बहरहाल मैंने उसे 1000 पाउंड भेज दिए हैं। Thank you. जरा सोचो अगर कल रात टोनी वहां न पहुंचता तो क्या होता? I'm sorry for that. Last night मैंने एक फैसला किया। आप मेरी शादी किसी पाकिस्तानी से करना चाहते हैं? हाँ बेटी इसी में तुम्हारी भलाई है और इसलिए मैं जिमी को। I don't like Jimmy. मैं जिमी से शादी नहीं करूंगी। मगर मम्मी मैं टोनी से शादी करूंगी। ओह नो। Are you happy now? ठीक है लेकिन। Any objections? नहीं मुझे तो कोई एतराज नहीं मगर टोनी से बात करना होगी। मगर अंकल वो अच्छी लड़की है माहौल ने उसे बिगाड़ दिया है मगर मुझे यकीन है वो तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। प्लीज टोनी वो जिंदगी में पहली बार किसी पाकिस्तानी से शादी करने पर रजामंद हुई है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मगर अंकल आपने जिमी से वादा किया है। मगर क्या करूं
वो जिमी को पसंद नहीं करती। और जिमी उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन सॉरी बेग साहब, मैं अपने दोस्त की आरजुओं का खून नहीं कर सकता। मैं जिमी की खुशियां बर्बाद नहीं कर सकता। अंकल, आप तो आज तक मुझे ये यकीन दिलाते रहे कि मोमी ही मेरी शरीक जिंदगी होगी। हाँ बेटे, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम दोनों की शादी हो जाए, लेकिन वो किसी तरह रजामंद ही नहीं होती। तुम तो जानते हो वो कितनी जिद्दी लड़की है। उसे तबाह होने से बचा लो बेटे। टोनी तुम्हारी बात जरूर मान लेगा। ये मेरे बस में नहीं अंकल। टोनी किसी और से शादी करना चाहता है। कौन है वो मुझे बताओ, मैं उसकी मिन्नत करूंगा। अपनी बेटी की खुशियां खरीदने के लिए अपनी सारी दौलत उसके पैरों में ढेर कर दूंगा। कौन है वो? सारा। सारा? आप मुझसे ऐसी चीज मांग रहे हैं अंकल जिसकी मुझे खुद तलाश रही है। लेकिन जिमी ने तो मुझे बताया था कि तुम अपने शौहर को तलाश करने आई थी और अपने रास्ते से भटक गई। मुझे अपना रास्ता मिल गया है अंकल, और अपनी मंजिल भी। मंजिल? जी हाँ अंकल, मुझे जिसकी तलाश थी वो टोनी है, और वही मेरा शौहर है। It's so nice. Someone wishes to see you. Yes, John. सारा, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ? मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। दरअसल मैं यहाँ अगर आप सारी दुनिया के सामने अपने आप को दौलत में जाहिर करना चाहते हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं छुट्टी के बाद तुम्हें 5 बजे मिलूंगा रेजन पार्क में। ओके? ओके। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम तो जानती हो मुझे मोमी से क्या, बल्कि किसी भी लड़की से कोई दिलचस्पी नहीं है। मगर अंकल बेग कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोमी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं किसी की खातिर अपनी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकता, जबकि मैं मोमी को चाहता भी नहीं। तुम तो जानती हो सारा, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मगर क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो है, मगर हमारे रास्ते में बहुत सी मुश्किलें हैं। देखो, अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, समझी? अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ पाकिस्तान चलना होगा। हमारी शादी पाकिस्तान में होगी और हम वहीं रहेंगे। आपको कोई एतराज है? नहीं, एतराज तो कोई नहीं है। बात दरअसल ये सारा कि अगर हम पाकिस्तान वापस चले गए तो फिर हमारी शादी नहीं हो सकेगी। क्यों नहीं हो सकेगी? वहां जाने से सारा काम खराब हो जाएगा और हमारा मिलाप कभी नहीं हो सकेगा। हम शादी यहीं करेंगे और शादी के बाद भी यहीं रहेंगे। सारा, मैं यहाँ रहने का तस्वीर भी नहीं कर सकती। आप मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकते। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप अपने वतन वापस चलें। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सारा कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो फिर जो आप चाहते हैं वो भी नहीं हो सकता। जब तक आप पाकिस्तान नहीं चलेंगे हम एक दूसरे के नहीं हो सकते। नाराज हो गए? जब तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो तो मेरे पीछे क्यों आ रही हो? ये नाता कभी नहीं टूट सकता। तुम समझते क्यों नहीं हो सारा? अगर हम वापस चले गए तो फिर कभी एक नहीं हो सकेंगे। आप बताते क्यों नहीं? आखिर बात क्या है? बात जो कुछ भी है, कह जो दिया कि मेरे लिए नामुमकिन है। तो फिर जो आप चाहते हैं वो भी नामुमकिन है। मैं अगले हफ्ते वापस जा रही हूँ। अगर आप मुझे हासिल करना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए, वरना मुझे भूल जाइए। जिद न करो मोमी,
आखिर तुम इंसानों को बेजान खिलौने क्यों समझती हो? उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई फीलिंग्स होती हैं। मगर आपने मुझे कहा था कि दुनिया की हर चीज मेरे लिए ला सकते हैं। लेकिन जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि टोनी की शादी हो चुकी है। ये हकीकत है मोमी। लेट्स फेस द फैक्ट्स। टोनी इज ए मैरिड मैन। मुझे खुद मालूम नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी है। बहरहाल यहाँ पाकिस्तानी लड़कों की कमी नहीं है। अगर तुम पसंद करो तो। I don't need your help. मोमी प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। Just leave me alone. Leave me alone. एक बेकार जिद की खातिर अपनी खुशियां क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? आखिर तुम्हें पाकिस्तान जाने में इतराज क्या है? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। तुम तो जानते हो पाकिस्तान जाकर मैं उससे शादी नहीं कर सकता। अम्मी मेरी शादी उसी लड़की से करवाएंगी जिससे मेरा निकाह टेलीफोन पर हो चुका है। हो सकता है वो तुम्हारी बात सुनकर रजामंद हो जाए। ये नामुमकिन है। वो अपनी बात मनवा कर रहेंगे और जाहिर है मैं उन्हें इनकार भी नहीं कर सकता। वैसे भी तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? मैं और गामा भी वापस जा रहे हैं। तुम्हें भी अपने वतन वापस चलना चाहिए। वापस जाने के ख्याल ही से मेरा दम घुटता है जिमी। मैं वापस नहीं जाऊंगा। अपनी मोहब्बत की खातिर भी नहीं? अगर उसे मुझसे सच्चा प्यार है तो यहाँ भी मेरे साथ रह सकती है। हो सकता है उसने तुम्हारी मोहब्बत को आजमाने के लिए शर्त लगाई हो। यार लोग तो मोहब्बत में दुनिया छोड़ देते हैं, तुम पराया मुल्क नहीं छोड़ सकते? चंद जी ये जिमी ठीक कहंदा है। फसियां छड़ के उड़दियां मगर ना जाओ, अपने मुल्क चलो। इत्थे ते हांडियां ते लून चक चक के मैं अपने आप को हांडी समझन लग गया। ये हर वक्त का मजाक मुझे पसंद नहीं है। अंकल आप इतनी रात गए? मोमी तो यहाँ नहीं आई। जी नहीं, लेकिन खैरियत तो है। वो बहुत गुस्से से घर से गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। कहाँ चली गई? खुदा जाने कहा। जब मैंने उसे बताया कि उसकी जिद पूरी नहीं हो सकती तो वो गुस्से से बेकाबू हो गई। मुझे डर है कि वो गम और गुस्से में कुछ कर ना बैठे। प्लीज जिमी उसे कहीं से ढूंढ कर लाओ। तुम तो जानते हो उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। Hey, come on. Come on.
mommy? Hey! Where's mommy? Where is mommy? Come on, speak up. Where's mommy? Where is mommy? I don't know. You don't know. Don't you hear? Where's mommy? I don't know. You don't know. Come on, speak up. Where is she? Come on, speak up. Where is she? मम्मी मुझे डैडी के पास ले चलो। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। नहीं मम्मी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा मम्मी। जिमी, it's too late now। मम्मी, मम्मी कहाँ है मेरी बच्ची? मम्मी अब अर्नब से आजाद हो चुकी है। मेरी बेटी, मेरी बच्ची बाप का इंतजार भी न किया और इतने लंबे सफर पर चली गई। अंकल, मुझे मालूम था जिस रास्ते पर ये जा रही है उसका अंजाम अच्छा नहीं है, मगर इतना भयानक मंजर देखने को मिलेगा ये कभी सोचा भी न था। काश ये सब कुछ देखने से पहले मुझे मौत आ जाती मुझे। हौसला रखिए अंकल। हौसला कहना कितना आसान है, लेकिन जिसके दिल पर गुजरती है वही जानता है। आंखों से अपनी गैरत को सरे बाजार नाचते देखा और हौसला किया। बेटी को गैरों की बाहों में देखा और खून के घूंट पीकर खामोश रहा। वो सब कुछ देखा जो एक मशरकी बाप के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था।
और उफ तक की। अब और हौसला कहां से लाऊं? किस दिल से बेटी का उजड़ा हुआ लहूलुहान चेहरा देखो। जो होना था वो हो चुका अंकल। मेरी और मोमी की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अभी न जाने ऐसी और कितनी कहानियां जन्म लेंगी और कितनी मासूम लड़कियां मुमताज से मोमी बनकर इस तहजीब के कुर्बानगाह की भेंट चढ़ जाएंगी। यही वो जिंदगी है, यही वो तहजीब है जिसके पीछे भागते भागते मैंने अपने आप को लहूलुहान कर लिया, अपना सब कुछ लुटा बैठा। अगर इबरत हासिल करना चाहते हो तो मुझे गौर से देखो, जिसने दौलत और आसाइश की लालच में अपने वतन की मिट्टी को छोड़कर मगरबी तहजीब को अपनाया, अपने आप को जिस्म की लज्जतों और शराब के जाम में गर्क कर दिया, यहां तक कि अपनी पहचान भूल बैठा। लेकिन जब होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरा सब कुछ लुट चुका था, मेरी औलाद भी औलाद न थी। क्या तुम भी उसी जन्नत की तलाश में हो? क्या तुम भी उसी कहानी को दोहराना चाहते हो? मेरी तरफ देखो, मेरे अंजाम से सबक हासिल करो और अपने वतन लौट जाओ, चले जाओ यहां से। अपना सब कुछ लुटाने से पहले इस जादू नगरी को छोड़ दो जो रिश्तों की पहचान छीन लेती है, जो इंसानों को हैवान और बेटी फरिश्ता बना देती है। चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। हेलो। कौन? हेलो सारा। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं अंकल बेग और जिमी भाई के साथ वापस पाकिस्तान जा रही हूँ। क्या आप हमारे साथ चलेंगे? मगर सारा। अच्छी तरह सोच लीजिए, अगर आप हमारे साथ न गए तो मुझे हमेशा के लिए खो देंगे। मैं जुमेरात की फ्लाइट से जा रही हूँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। खुदा हाफिज। सारा मेरी बात तो सुनो। हेलो जहाज चलने का वक्त हो गया है, तारिक अभी तक नहीं आया। चलिए अंकल, फ्लाइट अनाउंस हो गई है। चलो यार चलो। अस्सलाम वालेकुम। खुदा का एहसान है कि मेरी बच्ची वापस आ गई। मेरे बेटे। अम्मी, मुझे अफसोस है मैं अपना वादा पूरा न कर सकी। कौन कहता है? वो देखो,